आप सभी का HBN 24 न्यूज में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा में शांतिपूर्वक मतदान हो चुके हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं हरियाणा के अंदर कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत रही है। लाइक और शेयर करें। 25 मई को हुए मतदान में हरियाणा में 5% कम वोटिंग हुई है। सिरसा लोकसभा सीट पर 69% मतदान हुआ है और यहाँ के ओपिनियन पोल में और सट्टा बाजार में कुमारी शैलजा कांग्रेस उम्मीदवार जीत रही हैं। वहीं फरीदाबाद लोकसभा सीट में 65%, जो कि पहले के मुकाबले 60% मतदान हुआ। सुबह भाजपा उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर और कांग्रेस के चौधरी महेंद्र प्रताप परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि यहां पर 9 विधानसभाएं आती हैं और मतदान शांतिपूर्ण रहा और यहां से भाजपा की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार के अकॉर्डिंग भाजपा यहां से ये सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं रोहतक लोकसभा सीट की, जहां पर 65% मतदान हुआ। रोहतक के अंदर यहां पर शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा के बीच डायरेक्ट मुकाबला है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस उम्मीदवार सीट निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर सोनीपत लोकसभा सीट के अंदर 62% मतदान हुआ और यहां पर कांग्रेस के जो हैं सतपाल ब्रह्मचारी और भाजपा के मोहनलाल बडोली के बीच में डायरेक्ट मुकाबला है। यहां से भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। सतपाल ब्रह्मचारी यहां से सोनीपत की जो है लोकसभा सीट निकाल सकते हैं। वहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर इस बार 65% वोटिंग हुई। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से जो डायरेक्ट मुकाबला माना जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के नवीन जिंदल, आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता, VLDC चौटाला और जाना जाता पार्टी से पालाराम सैनी के बीच में है। लेकिन ज्यादा मजबूत स्थिति में यहाँ पर भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल नजर आ रहे हैं, तो ये सीट बीजेपी पार्टी कुरुक्षेत्र से निकाल सकती है। आप कमेंट करके आप लिखिए कि आपकी नजर में कौन सीट निकाल सकता है। सट्टा बाजार की खास रिपोर्ट दिखाई दे रही है। भिवानी के अंदर भी जो है काफी मतदान वाला को 60% मतदान हुआ है। यहाँ से मतदान थोड़ा कम हुआ है पिछले चुनाव के मुकाबले और किरण चौधरी समर्थक नाराज नजर आ रही हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी रावदान सिंह की स्थिति काफी मजबूत है और सट्टा बाजार की अकॉर्डिंग रावदान सिंह भाजपा उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को हार रहे हैं। और वहीं पर गुरुग्राम सीट के अंदर में अच्छा मतदान हुआ और गुरुग्राम के अंदर यहाँ पर फिर से भाजपा मजबूत सिस्टम में है और राव इंद्रजीत सिंह यहाँ से सीट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं करनाल लोकसभा सीट की। तो करनाल लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल खट्टर मजबूत स्थिति से और अच्छा मतदान हुआ है और वहाँ ये सीट निकाल सकते हैं। और हरियाणा की सबसे हॉट सीट हिसार की बात की जाए तो हिसार से जयप्रकाश जी और रणजीत सिंह चौटाला के बीच डायरेक्ट मुकाबला था और जयप्रकाश काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं और सट्टा बाजार के अकॉर्डिंग जयप्रकाश यहां से ये सीट निकाल रहे हैं। हालांकि हिसार के अंदर वोटिंग पोल परसेंट 2019 चुनाव के मुकाबले 5% कम रहा। आशंका लग रही है कि हरियाणा में जो कम वोटिंग पोल हुआ उसे मोदी जी के वोट कम हुए हैं। अंबाला लोकसभा सीट की बात की जाए तो भाजपा ने यहां से बंतो कटारिया को टिकट दिया है और वरुण चौधरी कांग्रेस से यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों के बीच मुकाबला काफी कड़ा है, लेकिन सट्टा बाजार के अकॉर्डिंग यहां से मजबूत सृष्टि भाजपा की नजर आ रही है। बंतो कटारिया यहां से जीत रही हैं। सट्टा बाजार के अकॉर्डिंग टोटल कंक्लूजन की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर 7 सीटें निकलती हुई नजर आ रही है और ये सच है। कौन कौन सी सीटें हैं आपको एक बार बता देते हैं, फिर से आप नजर डालिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। और रोहतक सीट, हिसार सीट, भिवानी सीट और सोनीपत सीट, सिरसा सीट, सट्टा बाजार के अकॉर्डिंग इन सीटों पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन जिन सीटों पर संक्षेप बना हुआ है वो सीट है करनाल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, अंबाला। तगड़ी फाइट में से भी 2 सीटें कांग्रेस पार्टी निकालती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर सट्टा बाजार यहाँ से कांग्रेस पार्टी को 7 सीट, भाजपा को 3 सीट हरियाणा के अंदर मिलती हुई दिखाई दे रही है।